हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और रात में मैंने कुछ स्टडी किया था तो मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। सो ईवीएस का मैं कर रही थी। सो बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि मैम जो है सो हिंदी का बताइए। तो चलिए मैं आप लोग के साथ जो है सो अपना स्टडी आज हिंदी का करती हूँ। सो मैं यहाँ पे आज दिन की ब्लॉग शुरुआत कर रही हूँ। हमेशा मेरा जो है सो जो भी मेरे को फॉलो करते हो, मैं हमेशा रात को बोलो जो है सो वीडियो अपलोड करती हूँ और स्टडी के साथ साथ। और यहाँ पे जो है सो लमसम सुबह का 29 नवंबर को मैंने जो है सो यहाँ पे 8:30 या 9 बजे के बीच में मैंने अपना स्टडी को स्टार्ट किया है। और आप लोग के साथ जो है सो मैं अपना सारी चीज़ शेयर करूँगी। सो मैं फाइनली यहाँ पे जो है सो अपना हिंदी का रात में लेट्स लर्न चैनल जो भी फॉलो करते हैं, यहाँ पे आपका 30 का जो है सो आपका करवाया गया था मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट करने का ये आपको फ़ायदे होते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट जो है सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उससे आपका क्या होता है कि सिलेबस का हिंदी का आपका साथ साथ जो भी आपको सिलेबस का सॉरी जो भी आप क्वेश्चन कर देंगे उसका आपको वहाँ पे जो है सो आपका कंटेंट क्लियर हो जाता है सिलेबस के हिसाब से। और मॉक टेस्ट करने का आपका यही फ़ायदे है। जैसे 30 क्वेश्चन है तो आपका अलग अलग तरीके का आपको उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक जैसा क्वेश्चन नहीं करवाते हैं कोई भी टीचर। सो यहाँ पे आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरा मॉक टेस्ट में 30 में 30 आज का जो है सो मेरा कितना स्कोर आया है। सो ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट बार यहाँ पे पढ़ रही हूँ हिंदी का चैप्टर। मैं ऑलरेडी इसका मैराथन कर चुकी हूँ। मैं काफ़ी दिन से स्टडी कर रही हूँ सीटी प्रिपरेशन का। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग का क्वेश्चन था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा हिंदी। तो जैसे सभी को पता है कि इसमें जो है सो 15 आपका पेडागोजी आता है और 15 आपका बेसिक पे आते हैं। जो भी पहले से स्टडी कर रहे होंगे, जो नहीं भी फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको जो है सो अच्छे तरीके से देखिए कि 30 क्वेश्चन में आपका कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आप जो है सो पहले क्लियर करें अगर फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो मैं अपना स्कोर बताऊँगी, उसके लिए आपको लास्ट तक बनना पड़ेगा, मेरे ब्लॉग में रहना पड़ेगा। सो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे कोई किसी से जो है सो सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं यहाँ पे ये आज बताने वाली हूँ कि मैं आजकल जो है सो कंटिन्यू ब्लॉग में डाल रही हूँ। मैं कंटिन्यू नहीं रहती थी, लेकिन आप लोग से इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, कुछ गलत भी कमेंट आते हैं निगेटिव, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। जिसका जिसका जो भी है थिंकिंग होगा तो उस हिसाब से जो है सो कमेंट कर। लेकिन ज़्यादा लोग जो है सो अच्छे करते हैं तो मैं अच्छे कमेंट देख के उसका रिप्लाई भी करती हूँ। जिसको जैसे ये मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो जो है सो सारे मैं ज्ञानी हूँ या मैं 100% जो है सो सीटेट का मैं 150 में 150 नंबर लाऊंगी। बहुत सारे ऐसे कमेंट थे तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, इंसान को मेहनत मुझे ही करनी है, पढ़ाई मुझे ही करनी है, लेकिन एक होता है ना कि दूसरे से मुझे हेल्प मिलती है, गाइड मिलती है, तो उस तरीके से इंसान जो है सो वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं। और कुछ अगर मेरे से पूछ रहे हैं कि दी मेरे से जो है सो हिंदी नहीं हो पा रहा है, तो मैं आप मेहनत आपको ही करनी है, लेकिन मैं एक क्या दूँगी, एक अपना पॉइंट रखूँगी ताकि मैं जिस तरीके से अपने पढ़ रही हूँ उस एक्सपीरियंस अपना आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और वो चीज़ को कुछ लोग यहाँ पे गलत कमेंट करते हैं तो मैं उतना खुद पे नहीं लेती, लेकिन ये चीज़ को आपको समझना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अपना पढ़ रही हूँ तो मैं भी किसी टीचर को देख के या मैं सीटेट कैंडिडेट को देख के मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ और अपना स्टडी को कंटिन्यू रखती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बताऊँगी, ये बात कंटिन्यू नहीं रखना चाहती मैं, क्योंकि जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहे, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के अब ये हिंदी को कैसे प्रिपरेशन करना है वो चीज़ में मैं बात करूँगी। सो उसके लिए आप जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँ तो आप लोग के साथ जो है सो कंटिन्यू रखूँ, हमेशा आप कॉन्टेक्ट हो पाएँ। देखो, सीटेट में सबसे हिंदी टफ होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस रियल बता रही हूँ। ये चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको खासकर समझना पड़ेगा हिंदी आपको, क्योंकि इसमें आपका इंग्लिश का ऑप्शन नहीं देते हैं। और सीडीपी में हो गया, ईवीएस में हो गया, इंग्लिश में हो गया, ये सारी चीज़ में आपका इंग्लिश का भी ऑप्शन देते हैं, लेकिन हिंदी में बिल्कुल नहीं देते हैं। तो ये चीज़ के लिए आपको जो है सो खुद को प्रिपरेशन अच्छे तरीके से देते हैं। और हिंदी का इस तरीके से मॉडल क्वेश्चन देते हैं कि हम ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करते हैं। और ख़ासकर मैं हमेशा अपना ब्लॉग में बोलती हूँ कि सीटेट में हमेशा जो है सो इंग्लिश को ज़्यादा फोकस कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी बहुत ज़्यादा जो है सो आपको टफ पूछे जाते हैं। और पहली चीज़ है कि अगर आपने सिलेबस सबसे कोई भी अगर आप सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हो तो सबसे पहले आप जो है सो उसका सिलेबस देखो। और हिंदी में ख़ास करके जो है सो सीडीपी अगर आपने कर भी लिया है ना, तो हिंदी का बिल्कुल नहीं छोड़ना।
मैं मानती हूँ कि उसी से रिलेटेड आपका कुछ टॉपिक्स आते हैं सारे क्वेश्चन में, लेकिन आपको हिंदी खास करके अच्छे से उसका कंटेंट देखिएगा। और इसका बेसिक आपको मैं बताती हूँ कि 15 नंबर का जो आपके इसमें बेसिक संधि विच्छेद हो गया, पैसेज वगैरह हो गया, तो वो आपको कम टाइम में कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ आप ट्रिक्स देखें। और दूसरी चीज़ है कि आप एक सचिन एकेडमी का जो भी चैनल फॉलो करते हैं उसमें जो है सो आप लोग देखिएगा कि जैसे आप ग्रामर हिंदी का वहाँ पे सर्च कीजिएगा सी टेट का, तो उसमें आपका एक वीडियो आ जाएगा। उसमें आपका 3 या 4 घंटे का वो वीडियो, उसमें आपका ग्रामर जितने भी इंग्लिश का हो या हिंदी में जितने भी बेसिक आते हैं वो सारे एक ही वीडियो संपूर्ण क्लासेस से उसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। 15 नंबर आप जितना आप पेडागोजी पे आप ध्यान देते हो उतना आप जो है सो नहीं दे पाते हैं बेसिक पे, क्योंकि आपका ये ज़रूर समझना होगा कि 15 नंबर अगर उसमें हम लाना चाहते हैं तो 15 नंबर आपको इसमें नहीं छोड़ना है, उसको भी आपको कंटिन्यू रखना है। तो आप इस तरीके से आप उसको हिंदी का प्रिपरेशन कर सकते हो। और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा जो भी जितने भी लगाते हैं, और देखिए कि आपका नंबर कितने इंक्रीज हो रहा है। सो कंटिन्यू अगर रखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपने एक बार अच्छे से बिल्कुल माइंडसेट क्लियर करके आप सिलेबस को समझ जाओगे तो आपको दोबारा पढ़ने की उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक चीज़, हाँ, पैसेज आप ज़रूर सॉल्व कैसे किया जाता है वो चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। कुछ टीचर इतने अच्छे से बताए हुए हैं कि आप यहीं पे करके जाओ, और नहीं तो आप एनालिसिस क्वेश्चन में भी पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। खास करके तो एनालिसिस क्वेश्चन से ही पैसेज को सॉल्व करवाते हैं। जो भी एग्ज़ाम पड़ता है, आप जुलाई बैच का एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लो, पैसेज किस तरीके से पूछा गया है आपका उसमें हिंदी में, इंग्लिश में, क्योंकि 75 नंबर आपका इससे भी रिलेटेड होते हैं। जितने भी इंग्लिश में भी आपका 15 नंबर पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं, हिंदी में गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, संधि विच्छेद विलोम शब्द। तो ये सब तो यार कॉमन सेंस है, इसमें तो ना आपको सिलेबस पढ़नी होती है, ना आपको इसमें जो है सो कंटेंट को पढ़ना होता है। ये तो आपको कॉमन सेंस है, तो वो चीज़ को आप अच्छे तरीके से आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे। जितना आप वो चीज़ को समझोगे उतना आप लोग के लिए जो वहाँ पे, क्योंकि समझने का टाइम नहीं मिलता, बहुत कम टाइम मिलता है। तो हिंदी को इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं इंग्लिश का तो सचिन एकेडमी से ही पढ़ती हूँ, निधि अरोड़ा करके कुछ मैम है, तो वहीं से पढ़ती हूँ।